नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि माँ की सुने या पत्नी की सुने। ये जो तर्क वितर्क का विषय जो है आज से नहीं, काफी सालों सालों से ही चलता आ रहा है और हर घर में यही प्रॉब्लम जो है पुरुषों में ये दुविधा में उन लोगों को डाल रहा है कि भाई मैं क्या करूं, अपने पत्नी की सुनूं या फिर अपने माँ की सुनूं। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, जिस माँ ने मुझे पैदा किया है, जिस माँ ने मुझे मेरा पोटी साफ करके बचपन से मेरे को बड़ा किया है, क्या मैं उनकी बात को झूठा मान लूं? क्या वो झूठी हो सकती है? तो देखो, एक माँ की असलियत एक सासू माँ को ही पता होगा और एक बहू का असलियत जो है वो उसका सास जानती होगी। तो अगर आपके मन में लाखों लाखों करोड़ों पुरुषों के मन में यही सवाल है, बस आपका नहीं, कि मैं किसका सुनूं, तो देखो, एक माँ क्या चाहती है। एक माँ ये चाहती है कि मैं अपने बेटे को बचपन से खिला पिला के उसको बहुत प्यार से संभाल के बड़ा किया है और बिना कुछ खुद खाए उसे खिलाया है मैंने, बचपन से पढ़ाया लिखाया, खूब सेवा किया मेरे बच्चे का। तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे भी मेरा बेटा सेवा करे, मुझे थोड़ा सा समय दे, मेरे साथ पूरा दिन में ना सही आधा घंटा बैठ के मेरे साथ बातचीत करे, मेरे साथ प्यार से वो 2 मिनट बैठे, मेरा ख्याल रखे कि मम्मी आप कैसे हो, तबीयत कैसा है, थोड़ा सा केयर करे। तो आपका मम्मी ये चाहती है। और आपका पत्नी क्या चाहती है? आपका पत्नी चाहती है आपका अटेंशन, जो अपने खुद के घर परिवार अपने प्रियजन सब वस्तु को त्याग देके बस आपके भरोसे आपके फैमिली में आई है। तो आपके परिवार में कोई भी सदस्य हो, चाहे कितना भी सदस्य हो, सबके साथ उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब बस आपके साथ है। क्यों? क्योंकि उसने बस आपका हाथ पकड़ के आपको देख के ही आपके घर आया है। तो रात को बस सो रहे हो और रोमांस कर रहे हो, ये टाइम देना नहीं होता है। अपने पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करो, बैठ के एक दूसरे के बात सुनो, एक दूसरे के साथ बातचीत करो, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, अच्छा सा टाइम स्पेंड करो। अपना आपका जो पत्नी है वो ये चाहती है। बस आप सोचोगे कि नहीं, रात को हम सो रहे हैं एक साथ एक बेड पे और कितना टाइम चाहिए, रोमांस तो कर रहे हैं, ये टाइम नहीं होता है। आप उसके साथ बैठ के थोड़ा सा कहीं डेट पे जाओ, बाहर थोड़ा सा घूमने जाओ, महीने में 1 दिन ना सही 2 दिन से ही थोड़ा सा कहीं घुमाने लेके चलो अपने पत्नी को, क्योंकि पूरा दिन घर पे रहते काम काज करती है, तो उसको भी थोड़ा सा फ्रेश एयर की जरूरत है। तो उसको थोड़ा सा घुमाने ले जाओ, पैसा नहीं है जेब में, थोड़ा सा एक आइसक्रीम ही खरीद के दे दो, थोड़ा सा उसकी बात सुन लो, वो क्या बोलना चाहती है आपको। इरिटेट मत हो जब भी आप घर आते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे पुरुषों को देखा है कि घर आते काम करके और पत्नी कुछ बोलते हैं तो वो मोबाइल चलाने लग जाता है, मोबाइल देखने लग जाता है, वो पत्नी की बात सुनता ही नहीं है। और ऐसा पत्नी पता है क्या करता है? बाद में लोग बोलते हैं ना, कैरेक्टर खराब हो गया, घर में बच्चे, पति को छोड़ के किसी और के साथ भाग गई है। ऐसे नहीं भागती, आपके वजह से ही भाग रही है। एक हस्बैंड के वजह से ही उसका वाइफ का चरित्र खराब हो रहा है। क्योंकि जो पत्नी अपने मायका छोड़ के, अपने मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार दोस्त सबको छोड़ के आपके घर आई है, अकेली अकेली पड़ गई है, वो कोई नहीं है उसका बात सुनने के लिए, बस आपको ही भरोसा करके आपके घर आई है। और आप मोबाइल चलाते रहते हो पूरा दिन और काम से आके ही मोबाइल मोबाइल। जब आपका पत्नी कुछ बोले आप इरिटेट हो जाते हो, आप सुनते नहीं हो, सुन के भी नजरअंदाज कर देते हो। तो वो बेचारी किसको बोलेगी? तो उसको किसी सहारे की जरूरत होता है, किसको बोलेगी? फिर वो कहीं और लड़का कोई मिल गया दोस्त अच्छा, उसके साथ बातचीत करते करते जो है मन का अदल बदल हो जाता है, प्यार में पड़ जाता है लोग। क्योंकि वो लड़का उस आपकी वाइफ की बात अच्छे से सुन रही होगी और प्यार से बात कर रही होगी, तो उसका अटेंशन वहां चली जाएगी। फिर वो लड़की जो आपका पत्नी है वो आपसे मन धीरे धीरे उठा लेगी
और उस लड़के की तरफ आकर्षित होती रहेगी। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपने पत्नियों को थोड़ा सा टाइम दो। बस सोना और रोमांस करना टाइम नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे सास है कि घर में वो बीमार है, वो चाहती है कि वो अपने जवानी में इतना टॉर्चर झेली है काम काज का, और उसका सास ने भी उस सास को काफी ज्यादा टॉर्चर किया, तो वो भी चाहती कि अब मेरा बहू भी ऐसा टॉर्चर सहे, मैंने जितना कष्ट सहा है मेरा बहू भी इतना कष्ट सहे। तो ये गलत है। तो देखो आजकल 95% सास ही सोचते कि मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहन किया है, बच्चे पैदा किए हैं, पेट में बच्चा लेके हमने बहुत सारा काम किया है, ये किया है वो किया है। देखो जमाना बदल गया। अब ऐसा जमाना नहीं है कि आप जितना टॉर्चर सहन किए हो वो आपका कर्म फल है। जरूरी नहीं है कि आपका बहू भी ऐसा टॉर्चर सहन करे। तो इसीलिए थोड़ा सा संभल जाओ। इसीलिए लोग आजकल वृद्धाश्रम भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने सोच के वजह से। अगर एक सास अपने बहू को अपनी बेटी के समान देखे और एक बेटी अपने माँ को अपने सास को माँ समान देखे ना, तो वृद्धाश्रम में कोई नहीं जाएगा। आज तक सुने हो कि किसी लड़की का मम्मी वृद्धाश्रम में गया है? नहीं। आपने ज्यादातर सुना होगा कि लड़के का माँ बाप ही वृद्धाश्रम में गया है। क्यों? क्योंकि उसका सास ये चाहते मैंने जितना टॉर्चर सहा है मेरा बहू भी सहे, वो क्यों आराम करेगी। तो देखो अगर आपका सास काम नहीं करना चाहती, आराम करना चाहती है तो उनका मर्जी है, उनको आराम करने दो। उनको काम करने का मन नहीं है तो ना करे, बैठने दो। आपका काम करने का मन नहीं है, आप बैठे हो, तो कभी सास कर लेगी, कभी बहू काम कर लेगी, मिलजुल के काम कर लिया करो। और सबसे बड़ी बात पुरुषों को मैं बताना चाहती हूँ कि जब आपका मम्मी आपके सामने बैठ के आपके पत्नी के खिलाफ कुछ बोले, तो आप पत्नी के सामने जाके कभी भी उसको बेइज्जती मत करना। क्योंकि जब आप बेइज्जती करोगे तो आप क्या सोचते हो कि वो रो रही है चुपचाप? ना बाबा ना, वो रो रही है लेकिन अंदर से ना श्राप निकल रहा है आपके लिए। ये जो वो सिंदूर पहन रही है, आपके नाम का मंगलसूत्र पहन रहा है ना, उसके मन से आपके लिए इतना बददुआ निकलेगा उस समय कि इससे अच्छा कि विधवा हो जाओ, ऐसा पति रहने से अच्छा है कि मर ही जाए। और जब एक स्त्री अपने हस्बैंड को ऐसा बददुआ देता है ना, तो उसका उम्र धीरे 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 कम होता जाता है। याद रखना ये बात। तो जब आप अपने माँ की बात सुन के पत्नी को आके धमकाते हो, गाली देते हो, भले वो चुप है या फिर आपके साथ लड़ाई करे वो अलग बात है, या फिर चुप है रोए धोए, आप ये मत समझना कि वो सुधर गया। वो आपको इतना बददुआ दे रही होती है ना उस समय मन ही मन कि आपका जिंदगी नरक से भी बदतर हो सकता है। और अपने पत्नी की बात सुन के अपने मम्मी के पास जाके आप उनको बुरा भला बोलते हो, और आपका मम्मी जो रो रही है ना, भले वो बददुआ ना दे लेकिन उनका आंसू आपके जीवन को बददुआ से भर ही देगा। इसीलिए कभी भी किसी की चुगली सुन के किसी को मत कोसना। और बहुत सारे पुरुष ऐसा होता है कि फैमिली के सामने मैं अपनी वाइफ की सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि फैमिली वाले बोलेंगे जोरू का गुलाम बन गया। समझ रहे हो कि कुछ दिन हुआ है शादी का, 2-3 साल, अभी से ही वाइफ का सपोर्ट ले रहा है। तो आप पुरुष हो भाई, आप नामर्द का पुरुष नहीं हो कि आप वाइफ का सपोर्ट नहीं लोगे। जो पुरुष होता है वही अपने वाइफ का सपोर्ट करता है, और जो नामर्द होता है वो कभी अपने वाइफ का सपोर्ट नहीं करता है। भले ही आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन ये सच बात है। अगर कोई एक पुरुष एक स्त्री को सम्मान नहीं दिला सकता, उसके हक में खड़ा ही नहीं हो सकता, तो वो तो नामर्द ही हुआ, वो पुरुष कहाँ से हुआ मेरे को बताओ। तो कभी भी अपने मम्मी की बात सुन के अपने पत्नी को मत डांटना, और कभी अपने पत्नी की बात सुन के कि मम्मी ने ये बोल दिया वो बोल दिया, पत्नी की बात सुन के मम्मी को मत डांटना। एक फेस में स्माइल लेके दोनों को समझाना, अलग अलग रूम में अलग अलग जगह में। समझ रहे हो? अपने पत्नी को रूम पे अकेले समझाओ कि ये वो, कुछ समझो, उनका सपोर्ट करो, ये वो करके उनको भी अच्छे से समझाओ, प्यार से, हंसी से। और अपने मम्मी को भी अलग रूम में बिठा के अच्छे से प्यार से मुस्कुरा के समझाओ। किसी को डांटना मत, क्योंकि दोनों ही आपका कल्याण चाहते हैं और दोनों ही आपके साथ आपका भविष्य जुड़ा है। किसी का एक
किसी एक इंसान का दिल तोड़ते हो या रुलाते हो तो आपका जिंदगी नरक बन ही जाएगा अल्टीमेटली। तो इसीलिए दोनों की बात को समझो, प्यार से दोनों को अलग तरीके से समझाओ। किसी की बात सुन के किसी को इग्नोर ना करे, किसी की बात सुन के किसी को गाली गलौज या धमकाओ मत, यही आपके लिए अच्छा होगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।